उठाती है तो सिर्फ दो दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। क्या आप सुनना चाहते हैं मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी का बयान? अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शादियों में गरीब बाप से दहेज मांगने वालों सुन लो मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का न्यू बयान। आ जाए कि किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू न दिया जाए, बस यही दर्द लेके जाता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत करो। भाई फुरकान के घर में बेटी पैदा हुई है, मैं दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला इस बेटी का नसीब अच्छा करे। वरना साहिब हमारा समाज कितना सफाक है, और तुम जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई है, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है, और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है, इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है। कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है न जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहां इज्जत से लुक़मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि अब जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता के कहता है या अल्लाह कैसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है। अगर जन्नत चाहता है तो सोच गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, कयामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ। बराबरी का रिश्ता में क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी,
क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। अब तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर। आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सवा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती हैं, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है सागिर, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पर तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती हैं बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है। वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला पठान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मैं करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बात तय हो गई, लेन देन की बात आई। लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। और यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है मुआशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत
इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो। अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हूं, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे अकल ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सोच, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला? जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों। अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम, जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा, मरने के बाद खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर। उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका, उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी, मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ। मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी, जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब, कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन एक बार ये भी तो सोच, ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया? क्यों मरा? जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया? इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बना कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें। अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए? कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं, तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं। अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था। इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए, क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में। हैरत होती है। अल्लाह अकबर। अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर। मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम, बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं।
मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं और आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी कितनी? जो अब तक नहीं बोला अब तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता है। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। मां तो मां होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना, तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी जाए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा तो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता, बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है। अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेके चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमाता है। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा अब शुरू हुआ। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हों तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ, कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। और यार औरत औरत हुआ करती है। अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, और यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए
छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी। तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक न आया। अल्लाह अकबर, तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे, तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ दो दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसी शोहर ने कहा था अगर ये सातवीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह पांचवी छठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई मैं माँ हूं कैसे गवारा करूंगी, अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे सातवां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। और खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है, जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा, जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब
जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए मैं क्या देखता हूँ, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी। इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और साहिब, बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूं, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊं हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। ये याद रखना मेरी बात, बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। ये जहन में बात रखना। और साहिब, बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। वो बाप से बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। जब बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना बाप का, और बाप मुसीबत में हो, बेटी को पता चल जाता है कि बेटों ने साथ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के बाप के कांधे से कांधा लगा के बेटी खड़ी होती है और कहती है, बाप दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं, बेटे साथ न दे तो कोई बात नहीं, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। और अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी से। बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है। बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। और बेटियों को भी खुदा ने यह जिक्र दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना, तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ, क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान करना है। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। हाँ, नहीं, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ, नहीं, फिर सफ़र भी है, फिर थकन भी है, कई चीज़ें होती हैं, बिस्तर नहीं है। ज़रा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाल्लाह कभी फरमाइश बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी तकलीफ़ में होती है तब भी बाप रो देता है। हाँ, बाप रो दिया करता है। जानते हो, अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था, अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दामाद मारता है और बेटियां मैके आती हैं ना, और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं, अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है। अल्लाह बड़े बाबा जी, मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती है। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाए। हाँ, और खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल
किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जतें देना ये फिर खुदा का काम। हाँ, दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब भारत में तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, कोई जानता ना था, कोई कहता था बाबा है, कोई कहता है साधु है, कोई कहता था मजजूब है, कोई कहता है दीवाना।